Good morning, dear nursing aspirants. Welcome to our YouTube channel Surya Lectures. So, कल हम लोगों ने कार्डिक एरिथमियास की क्लास पढ़ी थी। आज हम लोग कार्डिक एरिथमियास की ही क्लास लेने वाले हैं, जो है आपका पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में यानी कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था आपका कि एक नॉर्मल कार्डिक रिदम क्या है, क्या क्या उसके क्राइटेरिया हैं, वो पढ़ा था, है ना। फिर हम लोगों ने देखा था सेकेंड थिंग, एबनॉर्मल कार्डियक रिदम क्या होती है, इनका मैकेनिज्म पढ़ा था कि किस तरीके से ये फॉर्म होती है, जिसके मतलब 3 मैकेनिज्म हमने पढ़े थे, जिसमें था आपका इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी और आपका री एंटरेंट फिनोमिना या फिर सर्कस मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका क्लासिफिकेशन और टाइप्स देखे थे इनके। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने 2 मेन टॉपिक्स आपके कवर किए थे, जो था आपका एसए नोड या रिलेटेड जो एरिथमियास थे वो, यानी कि आपके साइनस एरिथमियास जो थे, और आपके एट्रियल एरिथमियास। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। ठीक है, पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 में कवर क्या करने जा रहे हैं। आज जो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे वो है आपका 2 मेन टॉपिक्स जो आपके रह गए थे। वो है आपके एवी ब्लॉक, जिसको आप लोग जंक्शनल ब्लॉक भी कहते हैं, जंक्शनल ब्लॉक। और सेकंड टॉपिक जो लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेंट्रिकुलर एरिथमियास। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये दोनों टॉपिक ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर कार्डिक एरिथमिया से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो यू कैन कमेंट, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आई एम गोइंग टू आंसर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, कल हमने जो टॉपिक पढ़े थे, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्लियर हो गए। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था एसे नोड वाला और आपके एट्रियल वाला पार्ट, है ना। आज हम लोग डील करेंगे ये जो जंक्शनल वाला है ये पार्ट और आपके वेंट्रिकुलर एरिथमियास को। क्लियर? ठीक है, तो अभी हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका एवी ब्लॉक या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, या फिर इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जंक्शनल ब्लॉक। जंक्शनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, जंक्शन है किसका, आपके एट्रिया और वेंट्रिकल। ठीक है, जो ये आपका एट्रिया और वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो जंक्शन है ना, बीच में जंक्शन जो है, ये तो ये आपके सॉरी ये फाइबर्स है, जो आपका ये एट्रिया और वेंट्रिकल है, एट्रिया और वेंट्रिकल। डायरेक्टली हमने कल भी बोला था कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती है वो डायरेक्टली एट्रिया से वेंट्रिकल तक कभी भी मूव नहीं करती हैं, वो हमेशा कहां से जाएगी, आपके गेट से होते हुए। और ये गेट का नाम हमने क्या बोला था, एवी नोड, जो एक्ट करता है एज अ गेट कीपर, जो पास करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। अब इसमें याद रखना, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये एवी नोड जो है वो एक तरीके से गेट कीपर की तरह है। तो हम लोग ये जो एवी ब्लॉक है, अगर ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू स्कार टिश्यू, ड्यू टू स्टीमिया, कोई भी रीजन की, कोई भी कॉज की वजह से अगर यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, तो जो पूरी जो इंपल्सेस है आपकी एट्रिया की, वो वेंट्रिकल्स तक नहीं आ पाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कुछ ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ईसीजी जो रिदम है उनमें एबनॉर्मेलिटीज होती है, जिनको हम लोगों ने एरिथमिया का नाम दिया है। तो अभी
क्या होता है देखो, जो आपका अगर सपोज किसी पेशेंट को एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक या फिर जंक्शनल ब्लॉक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपकी इंपल्सेस हैं पूरी एट्रिया से वेंट्रिकल तक, या तो वो पूरी इंपल्सेस आ रही होंगी, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो होगा इसके पीआर इंटरवल, यानी कि प्रोलॉन्गेशन, टाइम ड्यूरेशन जो होगा इट विल गेट प्रोलॉन्ग। या फिर ऐसा होगा कि कुछ इंपल्सेस आएंगी और कुछ इंपल्सेस नहीं आएंगी, या फिर एक और क्लासिफिकेशन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विल नॉट मूव ऑन टू द वेंट्रिकल, जिसकी वजह से वेंट्रिकल के खुद ही जो इलेक्ट्रिकल फोकाई हैं वो जनरेट होके एरिथमियास को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसकी 3 मेन क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री, या प्राइमरी, या फिर क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, या फिर आप इसको बोलते हो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्या बोलते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्लियर? ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात करेंगे। देखो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आप लोगों की जितनी भी इंपल्सेस एट्रिया की होंगी इट विल मूव ऑन टू द वेंट्रिकल। ठीक है, मूव ऑन होंगी वेंट्रिकल्स में, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि जो इंटरवल होगा पीआर इंटरवल का जो टाइम होगा, टाइम ड्यूरेशन इट विल गेट इंक्रीज। ठीक है, इसमें जो ईसीजी बनेगा, ईसीजी आई विल शो यू। ठीक है, ये हम बात अभी केवल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की कर रहे हैं, केवल फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की ईसीजी हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी, अगेन पी क्यू आर एस टी एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो पी क्यू इंटरवल है, पी क्यू इंटरवल का जो टाइम पीरियड होगा, उसका जो ड्यूरेशन होगा इट विल गेट इंक्रीज। वो इंक्रीज क्यों है, कॉजेस क्या बताए थे, इस्चेमिया, स्कार टिश्यू, या फिर आपका डिसएरिथमिया, सॉरी डिस इलेक्ट्रोलीमिया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस होने की वजह से, या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स क्या है आपकी, जैसे रिवॉक्सिन वगैरह, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्रीट इट्स कॉजेज, जो इसके कॉजेज हैं आप वो ट्रीट करेंगे। ठीक है, कॉजेज जो आपको बताए हैं आप उन्हीं को ट्रीट करेंगे, तो ठीक है। ठीक है, इसमें हमें पेसमेकर की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद वी विल डील सेकेंडरी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी या फिर आपका सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अब ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, हम लोग ने क्या बोला कि जो कंडक्शन सिस्टम है वो फेल हो गया, मतलब कंडक्शन सिस्टम के फेलियर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस थी वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक नहीं आ रही थी। फर्स्ट वाली डिग्री में हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही थी, लेकिन जो प्रोलॉन्गेशन है पीआर इंटरवल का इट वाज देयर, मतलब हर पी वेव के साथ एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। अभी सेकेंड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक है इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों का इंटरमिटेंट फेलियर होगा, मतलब आपका इंटरमिटेंट फेलियर होगा कंडक्शन सिस्टम का, यानी कि आपकी कुछ ऐसी पी वेव्स होंगी जो क्यूआरएस फॉर्म कर रही है और कुछ ऐसी पी वेव्स होंगी जिनमें क्यूआरएस नहीं है। यानी कि देखिए पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस, है ना। तो अभी क्या है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स
इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट्स वाइज आपको ईसीजी बताऊंगी कि इसके जो दो पार्ट हैं उसमें कैसी ईसीजी फॉर्म होगी। इसके आपके जो दो पार्ट हैं उसे हम बोलते हैं मॉर्बिट्स टाइप 1 और एक होती है आपकी मॉर्बिट्स टाइप 2, ठीक है। तो सेकंड डिग्री जो हार्ट ब्लॉक है इसके आपके दो मेन पार्ट होते हैं, दैट इज योर मॉर्बिट्स टाइप 1 और एक होता है मॉर्बिट्स टाइप 2, ठीक है। मॉर्बिट्स टाइप 1 में क्या होता है, देखो जो कॉजेज है इसके ये वही है कि आप लोगों का डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो रहा है। तो अभी मॉर्बिट्स टाइप 1 में क्या होगा, जो हमने अभी जो ईसीजी दिखाई थी वो मॉर्बिट्स टाइप 1 का ही एक पार्ट था। तो यानी कि टाइप 1 में हमने क्या देखा, टाइप 1 में हमने कैसी ईसीजी देखी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी, है ना। यहां पे हम लोगों ने देखा कि पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी पी, यानी कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अभी नहीं मिला हमें, है ना। तो अभी हमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं मिला। अब जो ये कॉम्प्लेक्स हमें नहीं मिला, जो गायब हो गया, अभी इसी फिनोमिना को इन्होंने क्या नाम दिया है, वैन की बैक्स फिनोमिना, यानी कि टाइप 1 को हम लोगों ने क्या बोला है, वैन की बैक्स फिनोमिना, ठीक है, क्लियर। तो ये हम लोगों ने देखा टाइप 1 मॉर्बिट्स टाइप 1 में, जिसमें वैन की बैक्स फिनोमिना था कि आपका पी क्यू आर एस टी फॉर्म होगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो पी के साथ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, यानी कि इसमें 2:1 या फिर 3:1 ऐसा होगा कि वहां पे आपकी कंटिन्यूटी में एक पी वेव होगा जिसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट इज सेट एज वैन की बैक्स फिनोमिना, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे टाइप 2। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 क्या है, मॉर्बिट्स टाइप 2, ठीक है। अब मॉर्बिट्स टाइप 2 में क्या होगा, देखो मॉर्बिट्स टाइप 2 में क्या होगा आपका कि सपोज आपकी एसए नोड है ना, यहाँ पे सपोज आपकी एसए नोड है, एसए नोड से आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही है 1 2 3 4 5 है। अब क्या है आपका, यहाँ पे ये ए बी नोड है, ए बी नोड है, ठीक है। तो देखिए एसए नोड आपका इफेक्टिवली काम कर रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है, यानी कि एसए नोड से तो आपकी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, लेकिन ए बी नोड में आके क्या हो रहा है कि 1 वाली ये साइड आपकी वेंट्रिकल है और ये है आपका ए बी नोड, है ना। तो इसमें क्या है, 1 की आएंगी और सेकंड वाली पास ऑन नहीं होगी, फिर थर्ड वाली पास ऑन होगी वेंट्रिकल में, फोर्थ वन विल नॉट पास, फिफ्थ वाली होगी एंड सो ऑन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पीआर इंटरवल में कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी पी वेव्स है जो फॉलो नहीं कर रही है आपकी क्यूआरएस को, ठीक है। तो इसमें पीआर इंटरवल जो है, पीआर इंटरवल में कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं है, ठीक है। पीआर इंटरवल में नो प्रोलॉन्गेशन इज देयर, नो प्रोलॉन्गेशन, कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं होगा पीआर इंटरवल में। केवल क्या होगा आपका, इसमें आपका कुछ पी वेव्स ऐसी होंगी विच आर नॉट फॉलोइंग, कुछ पी वेव्स नॉट फॉलो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर। तो ये है आपका मॉर्बिट्स टाइप 2। ये क्या होता है, ये इसका भी कॉजेज वही है, आपके इस्कीमिया होना, ये सब कुछ इसके कॉजेज हैं। और यहाँ पे नीड होती है पेसमेकर की, जो मॉर्बिट्स टाइप 2 है इसमें नीड है आपकी पेसमेकर की। और अगर हम इसमें रेट की बात करें
ठीक है। अगर हम इसमें रेट की बात करें, हार्ट रेट की, तो अगर हार्ट रेट आपका एट्रिया डिलीवर कर रहा है 80 पर मिनट, तो वो वेंट्रिकल्स तक कितना जाता है, वेंट्रिकल्स तक वो जाता है 40 बीट्स पर मिनट। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इंपल्सेस ऐसी हैं जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं जा रही हैं, कुछ आपकी जा रही हैं, तो उसकी वजह से अगर एट्रिया का रिदम आपका 80 है तो वेंट्रिकल का कितना होगा, 40 पर मिनट। दिस इज योर सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, अब हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों की कुछ इंपल्सेस होंगी जो आपकी जाएंगी, लेकिन पीआर प्रोलॉन्गेशन, पीआर इंटरवल में प्रोलॉन्गेशन होगा। कुछ वेव्स ऐसी होंगी, कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ऐसी होंगी जो जाएंगी वेंट्रिकल्स तक और कुछ नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीटली जो आपका कंप्लीट फेलियर होता है कंडक्शन का फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, कंप्लीट फेलियर ऑफ कंडक्शन, कंप्लीट फेलियर ऑफ कंडक्शन। क्या होता है यहाँ पे, कंप्लीट फेलियर ऑफ कंडक्शन हो रहा है, कहां से कहां तक, एट्रिया से वेंट्रिकल्स तक, जिसकी वजह से क्या होता है आपका इडियो वेंट्रिकुलर रिदम्स। ठीक है, क्या हो रहा है, आपके फॉर्म हो रहा है एडियो वेंट्रिकुलर रिदम। एडियो वेंट्रिकुलर रिदम क्या होता है, जहां पे आप लोगों का पूरा कंट्रोल अब वेंट्रिकल्स में ही है, मतलब जो ब्लड आपकी पूरे बॉडी सिस्टम में जो आपका जाएगा वो पूरा फुल कंट्रोल किसमें, अभी आपके वेंट्रिकल्स में ही है। वेंट्रिकल अभी आपका होल सोल फुल कंट्रोल में है इसका, जिसकी वजह से क्या होगा, आप लोगों का वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, वाइड क्यूआरएस फॉर्म होगा, जो कि जो कि इंडिपेंडेंट होगा, जो क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम पी वेव्स। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट फेलियर होगा कंडक्शन का, जिसकी वजह से इडियो वेंट्रिकुलर रिदम्स फॉर्म होंगी, जहां पे आपके वेंट्रिकल्स का फुल कंट्रोल होगा। फिर आपकी फॉर्म होंगी वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि इंडिपेंडेंट, यानी कि पी वेव से बिल्कुल अलग, मतलब पी वेव से फॉलो नहीं होंगी वो क्यूआरएस। जो वेंट्रिकल होगा वो अपना अलग काम करेगा, और जो पी वेव्स होंगी वो इंडिपेंडेंट फॉर्म होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसका मेन कॉज क्या है, इसका मेन कॉज क्या है आपका, इंफाक्शन। ठीक है, इसका मेन कॉज है इंफाक्शन। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट क्या है, पेसमेकर। पेसमेकर की क्लास में आपकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग पेसमेकर की अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, तो पेसमेकर इसका होल जो ट्रीटमेंट है, इट इज पेसमेकर इंसर्शन। ठीक है, तो अभी हम इनका एक ईसीजी देख लेते हैं, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसी ईसीजी एक्चुअल में ये फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी नॉर्मल ईसीजी अगर हम देखें तो इसमें आपका अगर हम लोग देखें तो ये आपका पी क्यू आर एस टी है ना, तो एक नॉर्मल रिदम है पी क्यू आर एस टी। जब हमने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक की बात की तो हमने बोला था कि जो इंपल्सेस होंगी वो आपकी एट्रिया टू वेंट्रिकल मूव होंगी,
बस जो डिफरेंस होगा वो आपके पीआर इंटरवल के प्रोलॉन्गेशन का होगा। ये है फर्स्ट डिग्री। सेकंड डिग्री जो था आपका, जो हम लोगों ने बोला था दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज योर टाइप 1 और टाइप 2। अभी आपका इन्होंने सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में 2:1 दिखाया है। 2:1 यानी कि यहाँ पे जो आपका सेकंड वाला पी वेव होगा, दैट इज योर दिस, उसमें क्या होगा आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, सेकंड वाला जो पी वेव है इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिस इज 2:1। अगर ये 3:1 होता, क्या अगर ये 3:1 होता तो जो आपका थर्ड पी है, यानी कि जो आपका थर्ड पी होगा, इट इज नॉट फॉलोड बाय क्यूआरएस, यानी कि आपके थर्ड वाले पी वेव में कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री भी क्लियर हो गया। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम लोगों ने क्या बोला कि कंप्लीटली फेलियर हो जाता है कंडक्शन सिस्टम का, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो वेंट्रिकल्स है वो एडियो वेंट्रिकुलर रिदम फॉर्म कर रहा है, यानी कि आपका वेंट्रिकल ही फुल ऑन कंट्रोल कर रहा है, और आपके जो पी वेव है दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट फॉर्म हो रहा है और क्यूआरएस भी आपका खुद ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये था आपका थर्ड डिग्री या फिर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ठीक है, तो ये एवी ब्लॉक हो गया अभी आपका क्लियर। अब सेकंड अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। ठीक है, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। अब ये जो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज है, इन वेंट्रिकुलर एरिथमियाज को हम लोग 3 सब टॉपिक्स में पढ़ेंगे, दैट इज योर पीवीसीज, यानी कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, फिर होगा आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एक देखेंगे इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और एट द एंड हम लोग जो आएंगे वो आएंगे वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर करने वाला है, जिसमें से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वेंट्रिकुलर एसिस्टोल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल टेक पीवीसीज वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीवीसीज, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। अब ये जो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपका एक्टोपिक फोकाई होगा वो कहां पे है, एक्टोपिक फोकाई। एक्टोपिक फोकाई जो है वो कहां पे है आपके वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में। अब ये इलेक्ट्रिक फोकाई क्या है वो आपको पार्ट 1 में देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से री एंट्रेंट फिनोमिना कॉज हो रहा था, वो पार्ट 1 में अच्छे से मैकेनिज्म में एक्सप्लेन किया है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन ये जो आपके जो एक्टोपिक फोकाइज होंगे जो वेंट्रिकल्स में होगा, उसकी वजह से ये प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म होंगे और वो फिर कॉज करेगा आपका एरिथमियाज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी क्या होगा देखो, वेंट्रिकल्स में क्या होता है आपका, वेंट्रिकल्स में भी आपका एक स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है, जो ये स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, हमें पता है कि एट्रिया में भी स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल में भी स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है नॉर्मल, उसमें नॉर्मल अगर हम एक हार्ट की बात करें तो ये जो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होता है ये डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपकी बात कर रहे हैं हम एसए नोड की, अगर हम बात कर रहे हैं एसए नोड की, तो एसए नोड में जो ये डीपोलराइजेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, है ना। वेंट्रिकल्स में आपका कम
स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होगा, जिससे एक इफेक्टिव रिदम आपकी फॉर्म होगी। लेकिन अभी यहाँ पे ड्यू टू दिस एक्टोपिक फोकाई होने की वजह से जो स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन होगा वो आपका वेंट्रिकल्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू योर एट्रिया, या फिर ऐसे नोड से जो आपकी इंपल्सेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, री एंट्रेंट फिनोमिना क्या होगा, जिसकी वजह से री एंट्रेंट फिनोमिना प्रोड्यूस होगा, आपका फिनोमिना प्रोड्यूस होगा आपका कार्डियक टिश्यूज में, और वो आप लोगों की फॉर्म करेंगी एरिथमियास को। ठीक है, आपका एक्टोपिक फोकाई है वेंट्रिकल में, स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन नॉर्मली अगर हम बात करें तो वो टॉप टू बॉटम कम होता है, लेकिन अभी क्या होगा इसमें आपका वेंट्रिकल्स में क्या होगा, अभी ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली आपका टॉप टू बॉटम कम होता है, यानी कि ऐसे नोड में ज्यादा डीपोलराइजेशन होगा एज कंपेयर टू योर वेंट्रिकल, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसमें स्पॉन्टेनियस डीपोलराइजेशन उल्टा होगा, यानी कि वेंट्रिकल्स में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, री एंट्रेंट फिनोमिना, जो मायोकार्डियल टिश्यूज होंगी वो क्या होगा, सर्कस मूवमेंट स्टार्ट करेंगी, जिसकी वजह से ये एक्टोपिक फोकाई को जनरेट करेंगी और एरिथमियास को कॉज करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके ईसीजी की बात करें तो इसके ईसीजी में क्या होगा, देखो आपने एक आरवी है और एक एलवी है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इन दोनों में ही आपके ईसीजी अलग होगा। ईसीजी कैसे अलग होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आरवी अगर आप लोग बोल रहे हैं कि राइट वेंट्रिकल से आपका ये पीवीसी जनरेट होगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, डोमिनेंट एस वेव मिलेगा इन V1। ठीक है, V1 में क्या मिलेगा, डोमिनेंट एस वेव। ठीक है, वहीं अगर हम एलवी की बात करेंगे तो यहाँ पे V1 में हमें क्या चीज डोमिनेंट मिलेगी, हमें मिलेगा आर वेव, डोमिनेंट आर वेव। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में अगर आपका एरिथमियास कॉज हो रहा है, पीवीसी कॉज हो रहा है, उसकी वजह से V1 में आपका डोमिनेंट मिलेंगी एस वेव्स। अगर एलवी में हो रहा है तो आपके V1 में क्या डोमिनेंट मिलेंगी, आर वेव्स। यानी कि इसका मैं ईसीजी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें V1 में क्या है, ठीक है, अभी V1 में क्या है, देखो आपका P Q R S T, ये जो आपका S यहाँ पे है V1 में, ये V1 में S है, सॉरी, जो V1 में आपका ये जो V1 में आपका S है ना, ये आपका प्रोमिनेंट अगर होगा, डोमिनेंट अगर होगा, तो यानी कि ये आपका आरवी, यानी कि राइट वेंट्रिकल की वजह से पीवीसी फॉर्म हो रही है। वहीं अगर आपका V1 में आर वेव अगर आपकी डोमिनेंट हो रही है, आर वेव आपकी अगर P Q R S T, ये नॉर्मल रिदम है, अगर आपका आर वेव यहाँ पे डोमिनेंट हो रही है V1 में, तो वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में पीवीसी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से पीवीसी फॉर्म हो रही है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया था, है ना। इसके जो कॉजेज हैं, कॉजेज आपके क्या होंगे, कॉजेज है जैसे आपकी ड्रग्स में आपकी डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, और एक्सरसाइज होगी जिसकी वजह से एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है, वो है, प्लस आपका निकोटिन हो गया, कैफीन वगैरह जो लेते हैं, और स्ट्रेस जो लोग लेते हैं उनमें भी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसमें नहीं इतना होता है, क्योंकि कुछ सिम्टम, कभी कभी इसमें सिम्टम्स आपको शो होंगे, कभी कभी इसमें सिम्टम्स नहीं होंगे। जो सिम्टम्स आएंगे जैसे लाइट हेडेक हो गया, आपका डिजीनेस हो गया, है ना, वो सारे आपके इसमें सिम्टम्स आएंगे।
ठीक है। अदरवाइज इसमें कभी पैल्पिटेशन वगैरह हो गया, अदरवाइज वैसे इसमें कोई ऐसे खासा कोई आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, और ये मतलब इसमें इतना कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, बस कॉजेस को ट्रीट करिए एंड इट विल सबसाइड। लेकिन हाँ, अब इसके दो टाइप्स देखते हैं हम लोग। इसके दो मेन टाइप होते हैं, दैट इज योर मोनोमॉर्फिक पीवीसी, मोनोमॉर्फिक पीवीसीज और पॉलीमॉर्फिक पीवीसीज, पॉलीमॉर्फिक पीवीसीज। ठीक है, मोनोमॉर्फिक पीवीसीज से आप क्या समझते हैं? मोनोमॉर्फिक मतलब ऑल द QRS कॉम्प्लेक्स, जो आपके QRS कॉम्प्लेक्स होंगे, दे विल बी हैविंग सेम मतलब सेम आपको रिदम मिलेगा। जैसे है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सारे सेम स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिक होगा, पॉलीमॉर्फिक में इसमें डिफरेंट शेप मिलेंगी, यानी कि कभी आपको ये ऐसे मिलेगा, कभी आपको पैटर्न मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगा आपका, जो ये शेप रहेंगी वो सेम नहीं रहेंगी। ये मतलब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होगी, एबनॉर्मेलिटी नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा पॉलीमॉर्फिक में। मोनोमॉर्फिक में जो शेप रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन पॉलीमॉर्फिक में ये जो शेप होगा QRS का, ये आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप हो गए आपके पीवीसीज के। अब लेंगे हम दूसरा टॉपिक, दैट इज योर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, अब लेंगे हम लोग क्या, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होगा कि जो आपकी इंपल्सेस जो जनरेट होंगी वो आपकी एसए नोड से नहीं होगी। वो कहां से जनरेट होगी? ये जो आपकी इंपल्सेस होंगी, इंपल्सेस आपकी जो जनरेट होंगी वो एसए नोड से जनरेट नहीं होंगी। कहां से जनरेट होगी? वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स के मसल से दे विल जनरेट। ठीक है, जो आप लोगों की इंपल्सेस होंगी वो कहां से जनरेट होंगी? वो जनरेट होगी फ्रॉम वेंट्रिकुलर मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट होता है, रेट की बात करेंगे तो ये रेट आपका 100 to 200 पर मिनट का रेट होगा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में। ठीक है, इसके दो मेन टाइप्स होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, दैट इज योर सस्टेन्ड VT और नॉन सस्टेन्ड VT। ठीक है, जो आपका सस्टेन्ड होगा इट विल लास्ट फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स, जबकि यहाँ पे ये क्या रहता है, जो ये नॉन सस्टेन्ड है, ये इट इज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, दो टाइप के VT हैं, दैट इज योर सस्टेन्ड VT और नॉन सस्टेन्ड VT। अब VT में एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिवली नहीं दे रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इफेक्टिव नहीं होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट आपका कम होगा या नहीं होगा। तो अभी इसमें हम लोग इसी बेसिस पे, मतलब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपका क्या होगा, वो एक होता है पल्सलेस VT, एक होता है VT विद पल्स। अगर कार्डियक आउटपुट है तो यानी कि पल्स विल बी देयर, तो जिसकी वजह से क्या होता है, VT विद पल्स होगा। लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पल्सलेस VT हो जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपका हम लोगों ने क्या देखा कि पल्सलेस VT है और एक विदाउट पल्स VT है, जिसका मेन कॉज क्या होता है आपके, अगर डैमेज होगा हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मसल्स अगर वहां पे डैमेज है, स्टीमिया है, ठीक है, अगर आपका एब्नॉर्मल सर्किट फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट डिसएरिथमियास हैं, तो सॉरी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, ये सब कुछ कॉजेज है जिसकी वजह से ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा। अब इसके जो कॉजेज हैं वो डिपेंड करता है कि कार्डियक आउटपुट कम है या बिल्कुल भी नहीं है। कार्डियक आउटपुट अगर कम है, सपोज कार्डियक आउटपुट जब कम होता है तो उसमें क्या है, डिजीनेस,
पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस होगा, क्यों? बिकॉज जो सर्कुलेशन है ब्रेन में वो भी कम जाएगा, है ना। पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, ठीक है, चेस्ट पेन रहेगा। तो ये सारे इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक नॉर्मल PQRST ना फॉर्म होते हुए ये जो QRS होगा ये कैसा होगा, आपका वाइड और बिजारे फॉर्म होगा, ठीक है। कैसा होगा ये? वाइड और बिजारे फॉर्म होगा। अब इसमें जो आपका QRS फॉर्म होगा वो वाइड और बिजारे होगा, जिसमें जो आपकी P वेव्स होंगी वो होंगी, लेकिन क्या वो दब चुकी होंगी, क्यों? बिकॉज वेंट्रिकल का रेट ही इतना ज्यादा है कि आपकी P वेव्स इसमें आपको नहीं दिखेंगी, बट P वेव्स विल बी देयर, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला कि इसमें आपके दो टाइप से, एक था आपका VT विदाउट पल्स, जिसको हम लोगों ने बोला पल्सलेस VT, एक था विद पल्स। तो जो इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं वो डिपेंड करती है वो किस टाइप का VT है ना। अगर आपका विदाउट पल्स है, यानी कि पल्स नहीं है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफिब्रिलेशन। अब जो डिफिब्रिलेशन होगा इसकी भी एक सेपरेट क्लास लेंगे, क्योंकि खुद में बहुत वास्ट टॉपिक है। तो डिफिब्रिलेशन भी आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका मोनोफेजिक और एक होता है बाइफेजिक, ठीक है। तो मोनोफेजिक में जो होता है वो हम लोग देते हैं इसमें 360 जूल, कितना, 360 जूल। और बाइफेजिक जो दोनों डायरेक्शन में जाएगा वो है आपका 200 जूल, ठीक है। तो ये हो गया VT जो विदाउट पल्स है, जिसमें पल्स है ही नहीं। लेकिन अगर आपका पल्स होंगी, यानी कि अगर पल्स है इस पेशेंट में जिसको वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया है, तो वो पेशेंट कैसे होगा, वो हमें देखना है कि पेशेंट स्टेबल है, कि वो पेशेंट कैसा है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, ठीक है। हमें क्या देखना है कि वो पेशेंट आपका स्टेबल है, मतलब हीमोडायनेमिकली वो स्टेबल है या फिर वो अनस्टेबल है। अगर वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हुआ, ठीक है, अगर क्या हुआ, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हुआ, तो यानी कि यहाँ पे कोई ऐसे वर्सन सिम्टम्स नहीं है, जो सिम्टम्स है वो इतने ज्यादा वर्सन नहीं है। प्लस इसमें क्या होगा, आपका एक तो सिम्टम्स आपके वर्ड्स नहीं होंगे, मतलब पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो सिम्टम्स इतने ज्यादा वर्ड्स नहीं होंगे, हमें थोड़ा टाइम है, मतलब, है ना। और दूसरी चीज क्या होगी इसमें, आपकी दूसरी चीज होगी कि यहाँ पे आपके नॉन सस्टेन्ड VT होगा। कैसा होगा, नॉन सस्टेन्ड VT, यानी कि जो आप लोगों का VT होगा इट विल बी नॉट मोर देन 30 सेकेंड, यानी कि फ्यू सेकेंड्स के लिए रहेगा। तो यू आर, मतलब आपके पास कुछ टाइम है, तो यानी कि अगर वो स्टेबल, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो सिम्टम्स आर नॉट दैट वर्स। और सेकंड थिंग क्या होगी कि वो नॉन सस्टेन्ड VT है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो ट्रीटमेंट होगा, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, एंटी एरिथमियास, जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। एक तो आप लोग इसमें क्या दोगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स दोगे, दूसरा क्या देंगे हम लोग इसमें, कैरोटिड मसाज, कैरोटिड मसाज, या फिर आपका वेलसेल्वा मैनुअल, ठीक है। या तो आप लोग उसमें क्या दोगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स देंगे, और क्या देंगे हम लोग इसमें, कैरोटिड मसाज। लेकिन जो कैरोटिड मसाज होगी वो अंडर सुपरविजन होगा, ऐसा नहीं कि आप इसको घर में ट्रीट कर लोगे। कैरोटिड मसाज और आपका वेलसेल्वा मैनुअल है ट्रीटमेंट किसका, स्टेबल VT का विद पल्स, मतलब आप लोगों का VT विद पल्स है और इस पेशेंट कैसा स्टेबल है, तो आप लोग ये दो ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन वहीं अगर ये आपका अनस्टेबल पेशेंट हुआ, ठीक है, अगर ये पेशेंट कैसा होगा, अगर हमारा ये पेशेंट अनस्टेबल हुआ, यानी कि अनस्टेबल VT है, तो अभी हम क्या करेंगे, सीधे हम लोग पहले इसके सिम्टम्स देखो। अभी अनस्टेबल है तो यानी कि पेशेंट कैसा होगा, पेशेंट को पैल्पिटेशंस होंगे, हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को, या फिर पेशेंट कंफ्यूजन वाली स्टेट में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिम्टम्स आपको आएंगे, सिम्टम्स आएंगे जो आपको इसमें
स्टेबल वाले वीटी में आपको भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे ना, या फिर आपको इतने इतने वर्सन सिम्टम्स नहीं शो रहे थे। यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो थोड़े वर्सन होंगे। और जो आपका वीटी होगा वो किस टाइप का होगा? सस्टेन्ड वीटी। कैसा होगा? सस्टेन्ड वीटी। यहाँ पे आपका क्या था? स्टेबल वाले में नॉन सस्टेन्ड वीटी था, यहाँ पे अनस्टेबल में वो सस्टेन्ड वीटी, यानी कि इट विल सस्टेन फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स। ठीक है, बट फिर भी इसमें आपकी पल्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको, इसका जो ट्रीटमेंट होगा, इसका अनस्टेबल वाले का जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन, क्योंकि यहाँ पे पल्स है, पल्स है तो इसका क्या मतलब है? पल्स होगा तो उसका मतलब ये है कि हमारे को पता है कि भाई इसमें जो QRS कॉम्प्लेक्स है, जो आपका आर जो है, जो आपका आर वेव होगा, उसमें हम लोग कार्डियोवर्ट करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग कार्डियोवर्जन ट्रीटमेंट देंगे। तो ये है आपके अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का, जिसमें पल्स प्रेजेंट है, उसका ट्रीटमेंट क्या है? आपका कार्डियोवर्जन। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें लाइट शॉक दे रहे हैं पेशेंट को। क्या दे रहे हैं? लाइट शॉक, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? कार्डियोवर्जन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक में, दैट इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या है ये? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आप लोगों की एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। क्या है ये? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है ये? मेडिकल इमरजेंसी। ये आप लोगों की क्या होती है? वीटी की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रैपिड और इर्रेगुलर बीट होता है। क्या होता है? रैपिड एंड इर्रेगुलर बीट्स। ठीक है, ये वीटी की ही तरह है, लेकिन जो आप लोगों का बीट्स है वो कैसी है? रैपिड और इर्रेगुलर बीट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक क्विवरिंग मूवमेंट होता है। क्या होता है? क्विवरिंग मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि आपकी बीट्स इतनी फास्ट है, इतनी रैपिड है, इतनी इर्रेगुलर है, जिसकी वजह से क्या होता है? क्विवरिंग मूवमेंट फॉर्म होगा। यानी कि ये एक क्विवरिंग मूवमेंट आप लोगों का फॉर्म होगा इन बीट्स के थ्रू, जिसके कॉजेस आपके सेम है। सेम क्या है? जैसे डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई, कार्डिक टिश्यूज को इस्चीमिया हो गया, है ना, या फिर आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस हो गए, तो ये सारे इसके कॉजेज हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में ये है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट मतलब हमें तुरंत इसको ट्रीट करना है, अदरवाइज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बाद वेंट्रिकुलर एसिस्टोल होने में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम लोगों ने बोला कि बीट्स इतनी फास्ट होंगी कि जो आपका कार्डिक आउटपुट होगा वो बिल्कुल हो जाएगा कम। कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से क्या होगा? आपके कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, कार्डिक आउटपुट क्यों कम है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है उसका टाइम पीरियड बहुत कम, मतलब जो आपके वेंट्रिकल हैं, वेंट्रिकल को इतना टाइम ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो टाइम है वो इतना कम है कि आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड प्रॉपरली आ ही नहीं रहा। जब वो ब्लड प्रॉपर आएगा नहीं वेंट्रिकल में, तो बाहर क्या जाएगा फिर, है ना? एलवी से आपका एओर्टा की तरफ और आरवी से आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जो ब्लड होगा वो कार्डिक आउटपुट, जो मतलब जो बेसिकली इन दोनों वेंट्रिकल से जो जाएगा बाहर, वो कार्डिक आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ठीक, तो अभी ये हो गया आपका। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा? जो रेट होगा, हार्ट रेट विल बी 400 to 500 बीट्स पर मिनट,
और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है आपका, सीपीआर, दैट इज योर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। देन जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो क्या है, सीपीआर, दैट इज योर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। दूसरा है आपका डिफिब, जिसमें आप लोग शॉक देके जो रिदम है उसको एक नॉर्मल रिदम में लेकर आएंगे, यानी कि जो उसकी ऑलरेडी जो इंपल्सेस प्रोड्यूस हो रही है उन सबको पहले बंद करके दोबारा से एसए नोड को इनिशिएट करके एक इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को प्रोड्यूस करेंगे, जो कि इफेक्टिवली एक कार्डियक आउटपुट देगा। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देंगे बाहर से डिफिब में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, जिसके टाइप्स 2 मैंने बताए और इसकी एक फर्दर क्लास विल टेक बाद में। देन आपका क्या है, एक और है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होंगे, अगर वो पेशेंट स्टेबल है, हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट अगर है, तो वहां पे आप लोग एंटी एरिथमिक ड्रग्स भी इनको दे सकते हैं। देन है आपका इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेशन, ठीक है। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेशन में क्या होता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर हम लोग वो डिफिब्रिलेशन, मतलब उसका जो डिफिब्रिलेटर जो हम बाहर से दे देते हैं वो हम इम्प्लांट कर देते हैं पेशेंट में ही, और वो खुद से ही डिटेक्ट करके, रिदम को खुद से डिटेक्ट करके शॉर्ट इंटरवल में वो इलेक्ट्रिक करंट देता है, ताकि जो रिदम है वो एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड फैशन में आए, ठीक है। तो ये आप लोगों का इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेशन। और एक और ट्रीटमेंट है, दैट इज योर कैथेटर एब्लेशन थेरेपी। क्या है, कैथेटर एब्लेशन थेरेपी। ये जो आप लोगों की कैथेटर एब्लेशन थेरेपी जनरली कैथ लैब में दी जाती है, जहां पे आप लोगों की कोल्ड थेरेपी, जिसको आप लोग क्रायोथेरेपी बोलते हैं, या फिर हॉट थेरेपी दी जाती है। कैसे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों का रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन होता है, जहां पे जो स्कार टिश्यू है, मैंने बोला था जो स्कार टिश्यू है वो क्या करेगी, टॉपिक फोकाई को प्रोड्यूस करने का सबसे मेन अड्डा होता है आपका स्कार टिश्यूज। तो उन्हीं स्कार टिश्यूज को एक कैथेटर से एब्लेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों की 2 टाइप्स की होती है, दैट इज योर हॉट या फिर कोल्ड। कोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोथेरेपी, ठीक है, जिससे स्कार टिश्यूज को कंप्लीटली एब्लेट कर देंगे, ठीक है। ये था आपका ट्रीटमेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। अब लास्ट हम लोग देखेंगे वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर एसिस्टोल में क्या होगा, वेंट्रिकुलर एसिस्टोल को आप लोग फ्लैट लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैट लाइन, ठीक है, फ्लैट लाइन भी बोलते हैं, जिसमें अभी क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो अगर नो कॉन्ट्रैक्शन, अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है, तो कोई आउटपुट, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, कोई पल्स नहीं होगी, रेस्पिरेशन भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसके कॉजेस क्या हैं, जैसे आप लोगों का हो गया हाइपोक्सिया, सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस की वजह से, और आप लोगों का हार्ट अटैक की वजह से ऐसी कंडीशन मिलेगी, ठीक है, जहां पे आप लोगों का रिदम कुछ भी फॉर्म नहीं होगा, दैट इज योर सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका फ्लैट लाइन, ठीक है। तो ये था आपका वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम लोगों ने क्या क्या वेंट्रिकल्स में जो भी टॉपिक लिए थे उसके हम लोग ईसीजीज रीड करेंगे। तो देखिए, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में मैंने बोला कि आपका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसे होगा, वाइड कॉम्प्लेक्स, बिजारे कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें आपके पी वेव्स मिलेंगी, पी वेव्स होंगी, लेकिन वेंट्रिकल्स का खुद का जो
रेट है वो इतना ज्यादा है जिसकी वजह से जो पी आपका फॉर्म हो रहा है वो, ये देखिए पी वेव है, लेकिन आपको डोमिनेंट पी वेव्स नहीं मिलेंगी बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल के फास्ट बीट होने की वजह से, ठीक है। सेकंड जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था आपका, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या था, आपकी क्विवरिंग मूवमेंट था। ये इतना फास्ट होता है जिसमें आपका, हम लोगों ने बोला ना कि इसमें जो हार्ट रेट होता है वो कितना होगा, 400 to 500। अब वो अगर आपका रेट 400 to 500 होगा, 500 बीट्स पर मिनट अगर आपका हार्ट रेट होगा, तो आपकी ये क्विवरिंग मूवमेंट, यानी कि आपको कोई पी नहीं मिलेगा, कोई क्यूआरएस भी आपको इफेक्ट, मतलब कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्ट रेट इतना ज्यादा है, 400 to 500 का रेट है, जिसकी वजह से वो केवल क्विवरिंग मूवमेंट आप लोगों का शो हो रहा है। तो ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। और वेंट्रिकुलर एसिस्टोल तो ऑलरेडी आई हैव शोन यू। तो अभी टॉपिक हमारा हो गया क्लियर। कल हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस कार्डिक एरिथमियास, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि इसमें हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे वो आपको मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू।